दोस्तों, बिहार चुनाव के दौरान अनिल मिश्रा ने ऐसे बयान दिए हैं जो लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा पर सवाल खड़े कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि एससी एसटी एक्ट और आरक्षण खत्म होना चाहिए और अंबेडकर जिन्होंने आरक्षण दिया है वह एक ब्रिटिश एजेंट थे। साथ ही यह भी कहा है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी। उनके शब्द सीधे तौर पर संविधान के उन मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं जो हमें एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाते हैं। अनिल मिश्रा कहते हैं कि मेरा उद्देश्य सनातनी संस्कृति को बचाना है और मैं एससी एसटी एक्ट को खत्म करना चाहता हूं क्योंकि ये एक्ट समाज को बांटता है। मैं कोर्ट में साबित करूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान से कोई लेना देना नहीं था। एफआईआर चाहे कितनी हो, मैं नहीं डरूंगा। सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं समस्त बिहार वासियों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सनातन का आह्वान करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि जैसा आपको विदित है, आपके यहाँ शीघ्र चुनाव और मतदान होने जा रहा है। उस दिशा में मैं ये अपना निवेदन करना चाहूंगा कि आप सोच समझकर, प्रत्याशी से पूछकर, परख कर अपने मत का प्रयोग करें। 4 शर्तें हैं मेरी जो सनातनियों और सवर्णों का साथ देती हैं। 1, आरक्षण खत्म करना है, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। नंबर 2, सनातन की स्थापना हो, अधर्मी जो है सनातन को नहीं मानते हो उनको बिल्कुल खत्म किया जाए। नंबर 3, कि संविधान निर्माता जो है अंबेडकर नहीं BN राव साहब हैं, उनकी स्थापना की जानी है। और नंबर 4 जो मेरा है कि काला कानून जो SC ST एक्ट है उसमें बेवजह लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाया जाता है, उसकी समाप्ति हो। इन दिशाओं में अगर कोई आपकी आवाज उठाता है तो अपने मताधिकार का प्रयोग उसके फेवर में करें। अन्यथा मेरा निवेदन है कि इस बार सरकार को दिखा दें और नोटा का प्रयोग करें। धन्यवाद। पुनः जय श्री राम, प्रणाम। पर सवाल ये है, क्या ये बयान संविधान की भावना के अनुरूप है? हमारा संविधान धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर किसी के अधिकारों को खत्म करने की अनुमति नहीं देता। यह हम सभी को समानता, सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। SC ST एक्ट उन कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षण का जाल है जो इतिहास के लंबे संघर्षों और न्याय की लड़ाई लड़ते आए हैं। आरक्षण कोई राजनीतिक फायदा नहीं बल्कि सामाजिक समता की दिशा एक जरूरी कदम है। इसे खत्म करने का मतलब है उन लाखों परिवारों को उनके हक से वंचित करना होगा जो आज भी असमानता का सामना कर रही हैं। जिस सनातनी संस्कृति की उन्होंने बात की है वह खुद भारत के विविध धर्मों, जातियों और भाषाओं का संगम है। क्या केवल एक वर्ग को ही सनातनी कहकर बाकी समाज को बाहर करना भारतीय है? दोस्तों, ऐसे बयान हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम संविधान की मूल आत्मा को बचा पाएंगे या अंधविश्वास और असमानता के जाल में फंस जाएंगे। हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र में हर आवाज का सम्मान है, पर जब कोई संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डालता है तो हमें उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो आइए इस बिहार चुनाव में हम सब संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए मजबूत हो।